बॉक्सर है ये। वो भी स्टेट चैंपियन। बड़ा नाम है इसका। अरे सुना है अपने पति का खून करके आई है, वो भी किसी दूसरे के लिए। अच्छा। अरे वाह, यहाँ एक नहीं मिल रहा और इसको दो दो मिल गए। ए, घूर किसको रही है? अरे लाडू को बचाओ, अरे लाडू को बचाओ, अरे लाडू ने बचा लो। लाडू। अम्मा। हाँ। Are you okay, पापा? हाँ। आप टेंशन मत लो पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आप स्माइल करो। ये वाली नहीं, ये तो फेक स्माइल है, रियल स्माइल करो। आज अब इसी से काम चला रहा हूँ। आपको कुछ शेयर करना है मुझसे? आई नो पापा, अब किस बात से अपसेट हो? बाइक बड़ी की डेथ के लिए सब लोग सीरत को ब्लेम कर रहे थे न्यूज में, जबकि वो तो बीमार थे। पर आप टेंशन मत लो पापा, मम्मा कहती थी जो कोई कुछ गलत नहीं करते उनको डरने की जरूरत ही नहीं होती। चाहे कितने भी लोग झूठ को सपोर्ट करें ना, सच तो बाहर ही आ जाता है। मैं भी आपकी मम्मा की उसी विश्वास पे भरोसा रख रहा हूँ। बस यही होप कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। मेरे पापा तो सुपर हीरो हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी तो आपने सब कुछ ठीक किया। सीरत आपकी फ्रेंड है ना पापा, और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। फ्रेंड्स के लिए कुछ करना हो ना तो इतना सोचते नहीं, बस कर देते हैं। कार्तिक बहुत इमोशनल है, सब उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन इस बार किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा। ढाल की तरह आके खड़ा हो जाऊंगा उसके सामने। सीरत का यहाँ आना और पुलिस का उसे यहाँ हमारे घर से गिरफ्तार करके ले जाना, ये बहुत बुरा हुआ भाई साहब। जितने मुंह उतनी बातें। पर हम लोग और उनकी बातों की परवाह क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें सिर्फ कार्तिक का साथ देना चाहिए। वो जो भी करे उसमें, जो भी करना चाहे उसमें। अरे वो दिमाग से सोचता कहाँ है, दिल से सोचता है, बस इमोशनल है वो तो। तुम्हें पता है ना उसके इमोशनल होने का कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। मार्केट में लोग हमारे साथ काम करने से कतरा रहे हैं। वो फ्रांस वाले इन्वेस्टर ने तो सिर्फ एक ईमेल पे डील कैंसिल कर दी। और वो बॉक्सिंग टीम के जो स्पॉन्सर है मिस्टर राजगढ़िया, कितनी खरी खोटी सुनाई उन्होंने अखिलेश को फोन करके। ये सब कुछ ना उस लड़की सीरत की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही है वो हमारी फैमिली के साथ। अरे वो क्या सोचती है क्या नहीं, उसे छोड़ो। कार्तिक की अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं, वो क्यों नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है। कार्तिक बात नहीं समझा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो अखिल किसी को तो समझाना पड़ेगा ना उसे। समझाने से बेहतर है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ दोस्ती, इंसानियत। हाँ, मगर हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, उसकी दोस्ती या कार्तिक। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कार्तिक है। ये नाम, इमेज, बिजनेस सब कुछ बाद में आता है। भाभी ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन पहले हमें कोई रास्ता तो निकालना होगा उसे इस दलदल से निकालने के लिए। एक रास्ता है। देखिए सच्चाई चाहे जो भी हो, हमें बाहर ये दिखाना बहुत जरूरी है कि कार्तिक का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही सीरत से। बस कार्तिक को मीडिया के सामने ये बताना होगा कि उसे खामखा इस केस में फंसाया जा रहा है। उसके बाद मीडिया उसका पीछा करना छोड़ देगा। और वैसे भी मीडिया के पास ना तो कार्तिक के खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई शिकायत। बात तो सही है भाई साहब। एक स्टेटमेंट देके मीडिया को गले से उतारो, उसके बाद जो चाहे वो करो। मगर ये स्टेटमेंट देने के लिए कार्तिक को तैयार कौन करेगा अखिलेश? तुम तो बिल्कुल नहीं। तो फिर? माँ जी। हाँ माँ जी, आप। कार्तिक आपकी बात कभी नहीं टालेगा। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं खुद को ना यार। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। गुस्सा आ रहा है खुद पर, इतना गुस्सा आ रहा है। किट्टू, किस बात की सजा दे रहे हो खुद को बेटा?
तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दोस्ती निभाने की। कोशिश जब सफल होती ना दादी तभी खुशी देती है। रणवीर से किया वादा नहीं निभा पाया मैं, सीरत से की दोस्ती नहीं निभा पाया, अपनी नजरों में गिर चुका हूं। पर हम सबकी नजरों में तो तुम बहुत ऊपर उठ गए हो किट्टू। अपने परिवार के लिए, परिवार की इज्जत के लिए, परिवार के नाम के लिए सीरत की बलि दे दी मैंने, है ना? इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक भी इंसान नहीं है जिसे वो अपना कह सके, मैं भी नहीं। जब हमें उसकी जरूरत थी ना तो जैसलमेर से उठाकर लाए थे हम उसे यहाँ, और आज जब उसे हमारी जरूरत है तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हमने उसके लिए। ऐसी बात नहीं है किट्टू। तो फिर कैसी बात है बताइए आप मुझे। जब हमने उससे मदद मांगी थी ना दादी तब वो अनजान थी हमारे लिए और हम अनजान थे उसके लिए। फिर भी उसने मदद की थी हमारी, मेरे बच्चे की मदद की थी उसने। और अब तो रिश्ता बन चुका है ना उससे, हम सब का। माँ, गायू, आप, हम सब के करीब है वो। पर क्या किया हमने? बात जब उसके और हमारी फैमिली की इज्जत के बीच आ गई तो अपनी फैमिली को चुना हमने। कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया उससे। रिश्ता नहीं तोड़ा किट्टू, बस एक फैसला लिया है। मैं भी एक फैसला लेना चाहता हूँ। मुझे क्यों फैसला लेने से रोका जा रहा है? क्योंकि उसमें किसी की भी भलाई नहीं है किट्टू। हम समझते हैं किट्टू, दोस्ती और परिवार के बीच की ये अग्नि परीक्षा कितनी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, अंदर ही अंदर जला रही होगी तुम्हें। इसलिए हम एक सुझाव लेके आए हैं। मीडिया के सामने जाके तुम्हें कुछ कहना है जिसमें सच तो तुम्हारा होगा, लेकिन शब्द किसी वकील के। ये सुझाव आपका नहीं लग रहा था थी, जिसका है वो खुद क्यों नहीं आया देने? अगर वो आता तो तुम मानती? वो जो भी कर रहा है ना किट्टू, तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए कर रहा है। तो फिर मुझे भी बता दीजिए क्या करना है मुझे? तुम्हें मीडिया के सामने बस इतना कहना है कि सीरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और रणवीर की मौत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे कैसे कह सकता हूं? ये क्यों कहूं? अपने परिवार के लिए, अपने पापा, अपने बच्चे, हमारे लिए किट्टू। और सीरत का क्या? हमने कहा ना किट्टू, कुछ ज्यादा गलत ना हो इसलिए थोड़ा गलत करना पड़ता है। मानोगे ना हमारी बात? क्या नाम बताया था उस रिपोर्टर का? आराधना त्रिपाठी। मिलवाओगे कब उससे? जब भी पैसे तैयार हो जाएंगे तभी मिल लीजिएगा। कितना पैसा चाहिए तुमको? इतना तो दे चुके हैं। सर वो सारे पैसे रिपोर्ट्स में चले गए, अब मीडिया को अपने हक में लेना है तो पैसे तो। मिस्टर चौहान, अरे अरे कौन हो भाई? हैं? और अंदर कैसे आ गई? सर ये वही आराधना त्रिपाठी। मिल गया आपको इंट्रोडक्शन? अब बस अपने घर और फैमिली में घुसने की परमिशन दे दीजिए। बहुत मसाला है आपके बेटे और बहू की कहानी में। मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस उसका पूरा मजा ले। एक मिनट, आपने पता है ना हमारा बेटा मारा गया है और आपको मसाला सूझ रहा है। सीरत को बदनाम करने की बात हुई थी, अपना पैसा लो और सीरत को बदनाम करो जी भर के, और हमारे घर में घुसने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, इनकी तरह बिकाऊ नहीं हूं मैं। सीरत की कहानी मैं सबके सामने इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि उस जैसी धोखेबाज लड़कियों से सख्त नफरत है मुझे, और उसे एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती मैं। ओके? पर हमारे घर में तुम्हें क्या मिलेगा?
वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना। वैसे आप भी तैयार रहिएगा, हो सकता है एक आध झटका आपको भी लग जाए। कीचड़ उछालने के लिए हाथ में उठाना पड़ता है और उससे हाथ तो गंदा होता ही है। I love you, Seerat. I love you, Seerat. I love you, Seerat. तुम दोनों के गंदे इरादे खा गए मारे बेटे ने। कुछ तो बोलो किट्टू। कुछ तो बोलो। अग्नि परीक्षा की बात कर रही थी ना, उसके लिए आंख के बीच से गुजरना पड़ता है। आंख से दूर रहकर ये परीक्षा नहीं दी जाती। कह दीजिएगा उनसे भी जिन्होंने ये सुझाव भेजा था। ये जो बात मुझसे कहने के लिए कही जा रही है ना, इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि रणवीर का कत्ल नहीं हुआ या मैं कातिल नहीं, बल्कि ये जरूर साबित होता है कि मैं स्वार्थी हूँ, डरपोक हूँ और भरोसे और दोस्ती के लायक नहीं। शादी पहले भी जो सही था वही करने जा रहा था मैं, और अब भी वही करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रुक गया था करते करते, और अब नहीं रुकूंगा। मतलब तो पूरे परिवार के लिए मुश्किल। दोस्ती निभाने का मतलब परिवार से प्यार कर देना बंद करना नहीं होता। जो भी करूंगा सबके भले को ध्यान में रख के करूंगा। अब दुआ कीजिएगा दादी, ना मेरी हिम्मत टूटे ना सीरत की, वो भी लड़ती रहे बस। लाडू को मिला दो। लाडू सॉरी मावड़ी, सबसे ज्यादा माफी तो हमारे को तारे से मांगनी चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तने हर बात में साथ दिया हमारा, और मैंने तारे को एक पल की खुशी भी ना दी। सॉरी मावड़ी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।